कर भी ना करें अपने घर की इन बातों को बाहर शेयर किसी के साथ भी। हाँ जी दोस्तों, घर में चाहते हैं खुशहाली, घर में चाहते हैं बरकत, तो बिल्कुल भी ना शेयर करें इन बातों को। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है दोस्तों। मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों की आदत होती ही है, स्पेशली महिलाओं की, कि जो भी घर में बातचीत हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारी गृहस्थी में, हम घर से बाहर जाके उनको कहना स्टार्ट कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, फ्रेंड्स ही तो हैं, हमारे डेली मिलने जुलने वाले ही तो हैं, कह दिया तो क्या हो गया। दोस्तों, उनमें कुछ ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन बातों को लंबे समय तक याद रखते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो उन बातों को कहने से पीछे नहीं हटते। तो थोड़ा-सा सोच समझ कर ही बोलिएगा अपने घर की बातों को। घर की बातों से मतलब आपके हस्बैंड ने क्या कहा, या आपकी कोई लड़ाई हो गई है तो आपने वो बाहर डिस्कस कर दी, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में तू-तू मैं-मैं होती ही रहती है, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि डेली हमारी बीच बहस हो रही है, या डेली कुछ बातें हो रही हैं, या कुछ ऐसे प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो घर से बाहर जाके हम उन चीज़ों को कह दे रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल भी मत कहिएगा। सेकंड है दोस्तों, आपके बच्चे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या उनके गोल्स हैं, वो भी आप किसी के साथ भी डिस्कस ना करें। क्योंकि दोस्तों, होता ये है कि ना, जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो वैसे ऐसे भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और अभी तो एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, और इसके बाद फिर से जो है टेस्ट वगैरह सब बच्चों के स्टार्ट हो जाएँगे, जो भी बच्चे देना चाह रहे हैं, तो उन पर कितना प्रेशर होता है आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाहर जाके या अपनी फैमिलीज़ में या रिश्तेदारों में आप इस चीज़ का ढिंढोरा पीट देंगे कि भई हमारे बच्चे तो फलाने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको पूछते ही रहेंगे जब तक टेस्ट नहीं होगा। और टेस्ट अगर जो है नहीं हो पाता क्वालीफाई, मतलब बच्चा नहीं कर पाता उसको, तो उसका भी फिर आपको सुनना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को तो ना बिल्कुल ही सीक्रेट रखिए, किसी से ना कहें कि भैया आपके घर में किस चीज़ की प्लानिंग चल रही है, आपके बच्चे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं। भूल कर भी इन चीज़ों को बाहर शेयर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, होने को तो होता कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि भई क्यों बताना अपनी घर की बातों को। बहुत सारी बातें बाहर उठ जाती हैं। भई कह देंगे आपसे कि भई आपने इतना पैसा लगाया और आपके बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लोग ताना बहुत मारते हैं, और एक वैसे मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, नज़र वगैरह को, लेकिन फिर भी क्यों ही बताना, है ना? जब देखिए आपका बच्चा उस चीज़ को क्वालीफ़ाई कर लेगा, उस चीज़ से निकल जाएगा, टेस्ट में पास हो जाएगा, है ना? अपनी जगह पर चला जाएगा, जो वो चाहता है वो अचीव कर लेगा, तो वैसे ही दुनिया वालों को या रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। उस चीज़ से पहले हर किसी को हल्ला कर देना, ढिंढोरा पीट देना कि भैया ये कर रहे हैं बच्चे, ये वहाँ जा रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, ये वो हर चीज़ गिना देना, तो किसी लिए। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सीक्रेट रखिए, बिल्कुल ही सीक्रेट रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कामयाबी के लिए। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती, तो बिल्कुल सही कहते हैं। खामोशी से बच्चों को मेहनत करने दीजिए, उन पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, उनको फ्री माइंड छोड़ दीजिए, और हम पेरेंट्स के हाथ में ही है कि उनको हम मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं टेंशन ले ही लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के बारे में बड़ा चढ़ा के बाहर बोलते हैं कि ये तैयारी, वो तैयारी, इतना पैसा लगा दिया, वो तो कहीं न कहीं बच्चे के पास चीज़ें आ ही जाती हैं, बातें आ ही जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से खुलकर बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, पेरेंट्स के लिए ये समझना कि भई ऐसी चीज़ों को हमें नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके घर में कितना कमाई आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। कम आ रहा है तो भी नहीं बताना है, ज़्यादा आ रहा है तो भी नहीं बताना है ना? कम आ रहा है तो बड़ी दुखी मन से लोग बाहर जाके कहते हैं कि भई इतनी इनकम आ रही है, हमें इतने से घर में इतना खर्चा चलाना पड़ता है। तो क्या आपको कोई पड़ोसी पैसा दे देगा? क्या आपको कोई रिश्तेदार आके आपकी जो है पूर्ति कर जाएगा, आपकी कमियों को पूरा कर जाएगा? नहीं करेगा ना। देखिए, आपके घर की जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं पूरी होनी है आपके हस्बैंड की कमाई से। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ का बाहर ढिंढोरा पीटते हैं, या फिर चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं कि भई हम इतना कमा रहे हैं, इतनी इनकम है। अगर आप अपने आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है आपके पति की, तो आप बता रहे हैं उस चीज़ को बाहर कि भैया मेरी बहुत थोड़ा-सा होता है ना लेडीज़ में कि
एक कि भई मेरी वैल्यू होगी, मुझे लोग तवज्जो देंगे कि मेरी हस्बैंड की इनकम इतनी है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग आपके घर में लाइन लगा देंगे पैसे माँगने की, भैया हमें दे दो। और स्पेशली रिश्तेदार, लोग तो बाद में आएँगे, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल वाले हैं, रिश्तेदार पहले आते हैं ऐसी चीज़ों में। तो क्यों ही बताना, है ना? चीज़ें हैं, ठीक है, आपके घर में अच्छा आ रहा है, उसको होने उन चीज़ों को होने दीजिए। कम है तो भी आपको अपना घर चलाना है उसमें, और ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको अपना घर चलाना है। सेविंग कर लीजिए, है ना? अपने कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि अगर हम इनको खुलकर बाहर बताते हैं ना, तो हमारे घर में खुशहाली भी नहीं आती, बरकत भी नहीं आती, लक्ष्मी भी नहीं आती। इसको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, तो हमें नहीं बतानी चाहिए। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जो है सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अरे! इसके इसके पास इतना आ रहा है, इनके पास तो तभी तभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, तभी ये लोग खुश रहते हैं, तभी। तो आप दूसरे की मेहनत नहीं देख रहे हैं कि वो कितना मेहनत कर रहा है, उसने कितने सालों में वो पोस्ट पाई है, या कितनी उसने मेहनत करी है। लक तो काम करता ही है, और लक उन लोगों के साथ काम करता है जो कि मेहनत करते हैं, और जो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि सोते-सोते लक्ष्मी मिल जाती है, सोते-सोते लक्ष्मी मिल जाती है, या सोते-सोते ही उनकी किस्मत चमक जाती है। तो वो 100 में 1 होता है, और फिर उनके पास जो आता है ना, जो भी लक्ष्मी या जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अचानक से होती है ना, तो उनको नहीं सँभाल पाते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। एक बंदा जो कि मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में आगे गया होता है, जी-तोड़ उसने मेहनत की होती है, ठोकरें खाई होती हैं, वो जितना उस चीज़ को समझ लेता है ना, दूसरा वाला बंदा नहीं समझता है। जिसको कि अचानक से चीज़ें मिली हो, अचानक से सब चीज़ मिल जाए ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, ये बात भी बाहर शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सीक्रेट रखने वाली चीज़ें हैं ये, किसी को बताने वाली नहीं है। पता तो दूसरों को चल ही जाता है, जब आपका रहन-सहन में बदलाव आता है, जब नई-नई चीज़ें आती हैं, तो लोग देखते ही हैं, तो काहे बताना कि आपकी घर में हो क्या रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितना नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी मत बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी पास्ट की चीज़ें बिल्कुल भी मत बताइएगा भूल कर भी, क्योंकि पास्ट पास्ट है, पास्ट को हम नहीं बदल सकते हैं। होता है ना कि चलो गलती हो गई बता देते हैं, कौन इतना ध्यान रखता है दोस्तों। आजकल लोग ना बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके हैं, चालाक बनिए आप भी, ठीक है? जो भी पास्ट में चीज़ें हो गई हैं या गलतियाँ हो गई हैं, उनका ढिंढोरा बाहर मत पीटिए, अपने घर में भी मत बताइए, किसी से मत कहिए। उनको यार हम सही नहीं कर सकते हैं। हम देखिए, प्रेज़ेंट अपना अच्छा रखिए बस, है ना? प्रेज़ेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका। आप प्रसन्न रहिए, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। तो मैं तो यही कहूँगी कि पास्ट किसी को भी मत बताइए गलती से भी। वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी अंदर तिजोरी है ना, दिल में बिल्कुल कैद होनी चाहिए, कहीं नहीं पता होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि नहीं दम घुट रहा है इस बात से, तो मुझे अब सहन नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ? तो एक पेपर पे लिखिए, उसको जला दीजिए, फाड़ दीजिए, मतलब बताइए मत। क्योंकि देखिए, पास्ट में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हो रही होती हैं या हो गई होती हैं कि जिससे कि आपको कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो क्यों ही बताना अपने बारे में किसी को? बंद किताब बन के रहिए, खुली किताब में फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को सीक्रेट रखिए दोस्तों। हैं तो बहुत सारी बातें जिन बातों को हमें बाहर नहीं बताना चाहिए, है ना? तो उनमें से मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं। ये हैं कुछ मोटी-मोटी बातें जो कि मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए, सबको पता होती भी हैं, लेकिन फिर भी लोग जानबूझ के गलती कर देते हैं। और जब गलती कर देते हैं तो बाद में फिर रिग्रेट करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि हमने क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, बोलना ही नहीं चाहिए था, है ना? तो क्यों पछताना बाद में, पहले ही क्यों ना सुधर जाएँ हम। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। आई होप आपने मेरी वीडियो की सभी बातें अच्छे से सुनी होंगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन-सी लाइन सबसे बढ़िया बोली, या कौन-सा सीक्रेट आपको सबसे बढ़िया लगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे-राधे।